5 लड़कियों के पिता थाने में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद आप बीती बताते हैं जो उनकी बेटियों के साथ हुआ था। इसके बाद पुलिस मामले को गंभीरता से लेती है और 18 लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल 5 लड़कियां जो होती हैं उनकी उम्र भी कोई ज्यादा नहीं थी, किसी 12 साल, 13, 14 या 15 साल के आसपास रही होगी, इससे ज्यादा की उम्र नहीं थी। लड़कों की भी कुछ ऐसी ही थी। 13 साल से लेकर 17 तक के वो लड़के होते हैं। जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे एक सवाल पूछा कि तुम में से किसने ये गंदा और घिनौना कृत्य किया है, तो उन लड़कों में से लगभग 12 लड़कों ने हाथ खड़े किए और कहा कि साहब हमने ये काम किया है। वो ऐसे बता रहे थे जैसे उन्होंने कुछ अपराध ही नहीं किया। जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो गांव वालों से भी कुछ उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही उन लड़कों में से यह पता चलता है कि दिन में तो उन्होंने ब्लू फिल्म देखी थी और ब्लू फिल्म देखने के बाद फिर सोचा कि कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं जैसा कि उस फिल्म के अंदर जो होता है। उसके बाद फिर अखबार, टीवी या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों को पता चलता है तो पूरा प्रदेश इस मामले में बदनाम हो जाता है। अब पुलिस के सामने चुनौती बन जाती है कि इन आरोपियों को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये कहानी वाकई अपने आप में परेशान करने वाली है, झकझोरने वाली कहानी है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश का एक जिला है खूंटी और जिले का ही एक थाना लगता है रनिया। दरअसल रानिया की ये सच्ची घटना है और रनिया थाना क्षेत्र की ही एक जगह लगती है उलिथातू में एक शादी समारोह से पहले एक कार्यक्रम चल रहा था जो उस इलाके की एक प्रथा है, कार्यक्रम है जिसका नाम लोटा पानी था। लोटा पानी कार्यक्रम में जो परिवार के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं या फिर आसपास के लोग होते हैं, जिनको इनवाइट किया जाता है, उनको बुलाया गया था। ये कार्यक्रम 21 फरवरी 2025 की शाम को एक पास का ही गांव था और पास के गांव की 5 लड़कियां भी इस कार्यक्रम में शामिल होती हैं। वो लड़कियां जब कार्यक्रम में शामिल होती हैं, जो भी गीत होते हैं, नाच होता है, खाना पीना सब कुछ होने के बाद रात के 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। पांचों की पांचों लड़कियां जो कि नाबालिग होती हैं, किसी की उम्र 13 साल तो किसी की 14 साल, किसी की 15 तो किसी की 16। उन लड़कियों में से एक लड़की ने कहा कि अब रात ज्यादा हो चली है, हम लोगों को अब घर चलना चाहिए। उन्होंने जब इस तरह की बात की तो उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं, रात ज्यादा हो रही है, वैसे भी हमें नदी पार करनी। अब जैसे ही वो लड़कियां नदी के किनारे पहुंचती हैं तो पहले से ही वहां पर कुछ लड़के घात लगाए बैठे थे। दरअसल इनमें से कई लड़के ऐसे थे जो इसी प्रोग्राम में गए हुए थे। उन लड़कों को पता था कि यह 5 लड़कियां अपने घर जरूर जाएंगी और जैसे ही उन लड़कियों ने नदी को पार करने की कोशिश की तो देखते ही देखते 18 लड़के एकदम सामने आ जाते हैं और उन 18 लड़कों ने उन 5 लड़कियों को ऐसे दबोचा जैसे कोई भेड़िया अपने शिकार को दबोच लेता है। अब उन्होंने उन लड़कियों को दबोचने के बाद ये जंगल के रास्ते उन्हें पहाड़ी की तरफ लेकर जाने लगते हैं। अब इन लड़कियों ने जब चीखने की, चिल्लाने की, शोर मचाने कोशिश की कि हमें छोड़ दो, तो किसी ने इस बात को नहीं सुना बल्कि उनके मुंह को पूरी तरह से बंद कर लिया। अब इसी तरह से जो लड़की सबसे पीछे चल रही थी इन 18 लोगों की टीम में, तो उनमें से एक लड़की ने लड़के का हाथ काट लिया और वो इतनी जोर से काटा कि उसकी चीखें निकलने लगती है, वो दर्द से कहराने लगता है। इससे पहले कि बाकी कुछ लड़के समझ पाते, वो लड़की अपना हाथ छुड़ा लेती है और हाथ छुड़ा के यहाँ से भागने लगती है। अब इसकी देखा देखी एक और लड़की होती है, उसने भी मौका पाते ही वो एकदम छूट जाती है। ये दोनों लड़कियां भागती रहती हैं तब तक जब तक कि ये गांव नहीं पहुंच जाती। अब जाकर ये इधर उधर यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार हम क्या बताएं, क्या करें, क्या ना करें। उधर जो 3 लड़कियां उन 18 लड़कों के चुंगल में थी, उन 18 लड़कों की उम्र अगर बात करें तो 13 साल से लेके अधिकतम उनकी उम्र 17 साल के आसपास बताई जाती है। ये भी बताया जाता है कि 17 साल का या तो एक लड़का है या 2 लड़के हैं, बाकी के सब 15 साल से सब नीचे ही हैं। उन लड़कों ने लड़की के साथ बारी बारी से गंदा और घिनौना कृत्य किया। उन्होंने सामूहिक रूप से उनका दुष्कर्म किया। एक लड़की के साथ कम से कम 3-3, 4-4 लड़कों ने जब इस तरह का गंदा घिनौना कृत्य कर रहे थे, तभी एक लड़की रोते हुए, बिलखते हुए कहती है कि भैया तुम तो मेरी नानी के गांव हो ना, तुम तो मेरे वैसे भी रिश्ते में भैया लगते हो, ऐसा मेरे साथ गलत मत करो, मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं तुम्हें पहचानती हूँ।
उस लड़की ने बार बार रिक्वेस्ट की। वो 18 के 18 लड़के एक ही गांव के थे और इन लड़कों को बिल्कुल भी, इन तीनों लड़कियां जो नाबालिग थी, बच्चियां थी, उन पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। उधर वो लड़कियां दौड़कर जब गांव पहुंच जाती हैं तो गांव जाने के बाद बताते हैं कि हम उस प्रोग्राम में से आ रहे थे, लोटा पानी कार्यक्रम में से। वहां जब रास्ते से आ रहे थे तो रानो नदी के किनारे कुछ लड़के पहले से ही घात लगाए बैठे थे। फला गांव के लड़के हैं, उनमें से कई लड़कों को हम जानते हैं क्योंकि वो भी उस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए थे और वह देखते देखते उनकी संख्या थोड़ी ज्यादा हो जाती है। गांव वालों ने जैसे ही ये बात सुनी, गांव वालों ने एक दूसरे को आवाज लगाई। आवाज लगाने के बाद गांव वाले लठ लेके अपने हाथों में डंडे लेकर गांव के लोग जंगल की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। दौड़ रहे थे और जोर जोर से जब आवाज लगा रहे थे। वो उन आवाजों को सुनने के बाद उन 18 लड़कों ने देखा कि गांव की संख्या ज्यादा आ रही है। मौका देखते ही वो लड़कियों को छोड़ देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। लेकिन तब तक तीनों लड़कियों की इज्जत आबरू लुट चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। गांव वाले मौके पर पहुंचते हैं, उन लड़कियों के तन पर कपड़ा ढकते हैं। कपड़ा ढकने के बाद उनको गांव लेकर आते हैं और इस बात की सूचना दी जाती है रनिया थाने को और अब पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। देखते ही देखते यह मामला सोशल मीडिया हो, अखबार हो या फिर न्यूज चैनल, हर जगह छाने लगता है। हर कोई इस बारे में जानने की कोशिश में जुड़ जाता है कि आखिरकार मामला क्या है। जब पुलिस को नाम बताया गया, क्योंकि जो पास के ही गांव के कुछ लड़के थे, 4-5 लड़के जो कि कार्यक्रम में भी शामिल थे, वे दावत में हिस्सा बने, डांस भी किया, सारे काम उन्होंने किए। लड़की ने जब पहचाना तो उनमें से 2-3 लड़कों के नाम बताए गए कि इनमें ये लड़के थे। जब उन 2-3 लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया है तो उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक करके संख्या 18 तक पहुंच जाती है। पुलिस ने 18 के 18 लड़कों को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में यानी कि बीएनएस की धारा 126 भी, 127/2, 115 109/1, 70/2 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और मुकदमा दर्ज होने के बाद जैसे ही इनके गांव में दबिश दी जा रही थी तो गांव में जब पुलिस पहुंच रही थी तो गांव के लोग कह रहे थे कि 18 के 18 पूरी तरह से बदमाश हैं। आखिरकार वो ऐसा कौन सा काम है जो नहीं करते हैं। उनके हाथों में हर वक्त मोबाइल लगा रहता है। गांव के ही किसी व्यक्ति ने ये सूचना दी थी। दिन भर वो ब्लू फिल्म देखते रहते हैं। जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया था उस दिन भी उन्होंने ब्लू फिल्म देखी थी और ब्लू देखने के बाद ही इन गद्दारों ने ये घिनौना कृत्य किया है। 18 के 18 जब थाने अंदर बैठे हुए थे, एसएचओ ने उनसे एक सवाल पूछा कि तुम में से कितनों ने गलत काम किया है। उस रात उन लड़कियों के साथ तो लगभग 10 से 12 लड़कों ने हाथ खड़े करके कहा, ऐसे हाथ खड़े कर रहे थे जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। कह रहे थे कि हमने ये गलत काम किया है। उनके चेहरे पर जरा सी भी कोई सिकन नहीं थी कि उन्होंने ऐसा गंदा काम किया है। जब मामला ये लगातार हाईलाइट हो रहा था तो प्रदेश के मुख्यमंत्री तक बात पहुंच जाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डीजीपी से कहा, इस मामले में जितनी जल्दी हो सके तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। एक तरफ लड़कियों का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए भेजा जाता है, साथ ही उन लड़कियों के कोर्ट में बयान भी किए जाते हैं। कोर्ट में बयान के आधार पर मामले में चार्जशीट लगाई जाएगी। चार्जशीट लगाने के बाद कम से समय में यह मामला कोर्ट में पहुंचेगा और आरोपियों को सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही जो लड़के हैं इनके बारे में बताया गया था कि डीजीपी ने यह आदेश किया है कि जिसकी उम्र 16 साल से ज्यादा है उन लड़कों पर बड़े लोगों की तरह केस चलेगा, उनको बड़े लोगों की तरह सजा दिलाई जाएगी। क्योंकि जो भारत का कानून है वो 18 साल से कम के लोगों को नाबालिग मानता है और नाबालिग के साथ किस तरह से पेश आते हैं। जाहिर सी बात है 18 साल से कम के लोगों को बच्चों के नाम देना यह एक कानून के खिलाफ है। इसलिए नाम तो हमारे पास है सब आरोपियों के कि किस किस ने गंदा घिनौना कृत्य किया है, लेकिन जो न्याय के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कहती है कि अब किसी का जो 18 साल से कम के हैं उनके नाम नहीं दे सकते। हालांकि डीजीपी ने यह आदेश जब दिया कि 16 साल से अधिक के जितने भी आरोपी होंगे उनके ऊपर नाबालिग के जैसा नहीं बल्कि बालिगों जैसा केस चलेगा और उन्हें बड़ी से सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। तब जाकर यह मामला जब हाईलाइट हो रहा था तो डीएलएसए यानी कि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने हाथों हाथ 50,000 रुपए की उन 5 लड़कियों को आर्थिक मदद भी की।
साथ ही इससे ज़्यादा सरकारी मदद हो सकती है, उसके भी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि परिवार को आर्थिक मदद दी जा सके। साथ ही उनके परिवार को जो जैसे कि निःशुल्क चिकित्सा है, निःशुल्क वकील है, इस तरह की सुविधाएं निःशुल्क कानून से सी जाएगी ताकि उनके वो केस लड़ सके और आरोपियों को बड़ी से बड़ी सजा दिला सके। इसलिए उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए उनके परिवार के लिए न केवल सरकार का बल्कि संस्थाओं का भी इस तरह ही मामला है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आजकल बहुत कम उम्र में कई जगह तो ऐसी भी देखी गई है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके हाथ में मोबाइल दे दिए जाते हैं, उनको खाना भी दिया जाता है तो मोबाइल देखते रहते हैं और खाना खाते रहते हैं। इस तरह से इन बच्चों में किस तरह की आदत पड़ सकती है सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता। और जब मोबाइल में अलग अलग पन्ने पलटे जाते हैं तो पता नहीं कब जाकर कोई गंदी चीज देखने को मिल जाती है और उसी के बाद फिर गंदी चीजों की लत लग जाती है। इन लड़कों को मोबाइल की लत लगी हुई थी और उनके साथ गंदी लत कब लग गई होगी इसका भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए आप अपने बच्चों को ना तो मोबाइल दें और तो कम से कम देखते रहे कि वह देख क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। हालांकि इनमें से सिर्फ एक लड़के के अलावा बाकी कोई स्कूल वगैरह नहीं जा रहा था, ऐसी जानकारी भी मिलती है। लेकिन आप अपने बच्चों का हर वक्त हर समय ख्याल रखें, कहीं कोई गलत रास्ते पर ना चला जाए। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।